हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज है दिनांक 24 सितंबर 2020 और हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे और वीडियो के एंड में आपको आज के क्वेश्चन जितने भी बताए जाएंगे उसका वन लाइनर मिलेगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर से। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्यूटी विटामिन इनमें से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सी विटामिन ई, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में भारत की तरफ से किस नेता को जगह मिली है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों टाइम्स मैगजीन जो है वो अमेरिका की एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसके द्वारा जो है हर साल 100 प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार की जाती है और इसको जारी किया जाता है। दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो और लोग हैं भारत की तरफ से जिन्हें टाइम्स मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों में जगह मिली है, तो उनमें हैं सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, आयुष्मान खुराना जो एक्टर हैं, और विल्किस दादी जो शाहीन बाग में प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। उनको ये प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो हैं वो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता हैं जिन्होंने लंदन में एक मरीज को एचआईवी से मुक्त कराया था, तो इसके लिए उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों टाइम्स मैगजीन की जो स्थापना है वो 1923 ईस्वी में हुई थी और इसके जो संपादक हैं उनका नाम एडवर्ड फेल सेंथल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दुनिया में पहला कार्गो हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि दुनिया में पहला कार्गो हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है एयरबस डी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये 2035 तक लॉन्च होगा और ये जो है वो ये डीएससी की एक सहायक कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसका नाम एयरबस है। दोस्तों ये डीएससी का जो फुल फॉर्म है वो यूरोपियन एरोनॉटिक्स डिफेंस एंड रिसर्च कंपनी है, जो एक वायुयान निर्माण कंपनी है। दोस्तों इसकी जो सहायक कंपनी है एयरबस, इसी के द्वारा ये कार्गो हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ये दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन वाला विमान होगा, यानी इससे प्रदूषण फैलने की गुंजाइश नाम मात्र की होगी, या कहें कि होगी ही नहीं। तो दोस्तों ये डीएससी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 18 सितंबर 1970 को हुई थी और जो इसके सीईओ हैं उनका नाम गुइलेम फ्यूरी है और जो इसका मुख्यालय है वो लीडेन नीदरलैंड में है और जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम फ्रांज जोसेफ स्ट्रॉस, हेनरी जेगलर, फेलिक्स क्राइस्ट इत्यादि हैं। इसके और भी कई सीईओ हैं, उनका सबका पूरा नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास क्या है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सी है लड़ाकू ड्रोन, ये एक लड़ाकू ड्रोन है। ये जो है डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में बालासोर में परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों अभ्यास जो है ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसे एडीज के द्वारा विकसित किया गया है। और यहाँ बात आई है बालासुर की, तो बालासुर के बारे में एक और बात बता दें। अभी हाल ही में ये उड़ीसा में पड़ता है और हाल ही में यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो अधिकतर इसी मिसाइलों पर और वायुयानों पर संबंधित है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको इसके बारे में अच्छे से अच्छे जितनी जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है चौथा आपका, वो लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है अहमदनगर सी जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र में है और इसका परीक्षण जो है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का वो डीआरडीए के द्वारा किया गया।
दोस्तों डीआरडीओ का पूरा नाम जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों इस लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को एमबीटी अर्जुन टैंक से फायर करके परीक्षण किया गया था। दोस्तों इस परीक्षण के दौरान इसने करीब 3 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को भेदा है। दोस्तों बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। डीआरडीओ को फुल फॉर्म यहाँ आपको बता ही दिया गया है। दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई है डीआरडीओ की, वो 1958 ईस्वी में की गई थी और इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी कार्यपालक जो हैं, उनका नाम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। दोस्तों ये भारत के रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ बात आई है अहमदनगर महाराष्ट्र की भी, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम उद्धव ठाकरे है और जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 इनमें से किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आईजी नोबेल प्राइज़ जो है उसकी स्थापना 1991 ईस्वी में मार्क अब्राहम के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसे चुनने के लिए जो है या देने के लिए इसका चयन जो है वो हर साल हास्य विज्ञान पत्रिका एनल्स ऑफ इम्प्रूवेबल रिसर्च करती है। एक बार फिर इसका नाम सुन लीजिएगा, एनल्स ऑफ इम्प्रोवेबल रिसर्च। नाम को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये पुरस्कार जो है हर साल असामान्य या वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिया जाता है। ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार चिकित्सा शिक्षा के लिए दिया गया है। दोस्तों इससे पहले ये पुरस्कार हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जा चुका है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, जो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1945 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है। जो मैनहट्टन टापू है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, वहाँ इसका मुख्यालय है। जो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम एंटोनियो गुतरेश है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाने के लिए और सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और किसी भी तरह की मानवीय कार्यों के लिए या मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए काम करता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन है। दोस्तों इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन है। तो दोस्तों इनका नाम जो है वो शिवानी सिंह है। मैंने आपको इसमें शिवानी वर्मा भी दिया है और कुमुदनी राव त्यागी और रीति सिंह भी दिया है। ये नाम दोनों जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये जो दोनों नाम हैं इन्हें हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई महिला जो है भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर ऑब्जर्वर के रूप में तैनात हुई है। और इनका भी नाम याद रखिएगा, शिवानी सिंह। इन्हें ही लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ राफेल की बात आई है तो राफेल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं हम। दोस्तों राफेल जो है वो फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है और ये भारत में 29 जुलाई 2020 को लाया गया था और इसको 10 सितंबर 2020 को औपचारिक तौर पर अम्बाला एयरबेस से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। दोस्तों राफेल के बारे में कुछ इसके फीचर जान लेते हैं। दोस्तों ये 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है और ये जो है 30 मिलीमीटर की तोप से 2500 राउंड गोले एक बार में दाग सकता है। दोस्तों राफेल की जो ईंधन क्षमता है वो करीब 17, आपको 17 बना देते हैं यहाँ, 1000 kg है।
दोस्तों इसका मैक्सिमम वेट जो है वो 24,500 केजी है और इसकी मारक क्षमता जो है वो 3700 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड जो अगर कहा जाए तो स्पीड इसकी है 2130 किलोमीटर, यानी 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। दोस्तों पहला राफेल जो है जिसका नाम राफेल ए था, उसने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, और जो राफेल सी है वो 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। दोस्तों इसे भारत के जो स्क्वाड है उसको उसका नाम है गोल्डन एरो स्क्वाड, या अगर हम इसे कहें 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के द्वारा ही इसकी सारी उड़ान की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और ये जो महिला पायलट हैं शिवानी सिंह, उनको इसी स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया है। इसके नाम के आगे स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के आगे 17 जरूर लगाइएगा, आप इसको 17 से याद रखिएगा। दोस्तों ये हवा में और हवा से ज़मीन में और परमाणु हमला करने में सक्षम है। दोस्तों ये 3D मैपिंग भी कर सकता है और रियल टाइम में अपने दुश्मन को सर्च कर लेता है, यानी ढूंढ लेता है। यह हर मौसम में यूजफुल है और यह 36 से 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। 1 मिनट में ये 50,000 फीट तक ऊंचाई उड़ान भरेगा। दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 1312 फीट के छोटे से रनवे पर उड़ान भरने में सक्षम है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों इस नाम को भी याद रखिएगा, कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए BHU, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों BHU का पूरा नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसी के द्वारा जो है कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज विकसित किया गया है। दोस्तों ये एक तरह का सोखने वाला एक पदार्थ है, जो भी कह सकते हैं आप, सोखने वाला जो ईंधन को सोख लेता है। ये हाइड्रोजन इंजन को सोख लेगा, सॉरी ईंधन को सोख लेगा, और ये जो है वायुयान को, यानी जो भी अंतरिक्ष यान होंगे उनको हल्का बनाने में मदद करेगा। इसके बन जाने से जो है जो भी अंतरिक्ष यान में जिस किसी भी मिशन के लिए जो धातु के टैंक का इस्तेमाल होता था उसको हटा दिया जाएगा और इसका ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इसे इसरो के साथ जो है BHU ने कोलैबोरेशन करके ये बनाया है। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो यह उन्नत फ्यूल टैंक है जो नई तकनीक का है, लेकिन इसमें टैंक की शक्ति के अलावा ये बिल्कुल कार्बन एरोजल के रूप में होगा, जो रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को सोख कर रखेगा। दोस्तों इसे याद रखिएगा कि कार्बन एरोजल हाइड्रोजन स्टोरेज, ये जो है ईंधन को सोख कर रखेगा। दोस्तों इससे जो लंबी दूरी का, आपको पहले भी बता चुके हैं हम, इससे जो भी लंबी दूरी के जो मिसाइलें सॉरी अंतरिक्ष यान होंगे उनको ये बहुत आसानी से इसके टारगेट को तय करने में उसकी मदद करेगा। जब ईंधन बचा रहेगा तो आप कहीं भी जा सकते हैं। इसी वजह से अंतरिक्ष यान भी अगर ईंधन बचा रहेगा तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में और अग्रसर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसरो के लिए तैयार किया गया है। और दोस्तों BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे देश का एकमात्र हाइड्रोजन सेंटर है। यहाँ ही सिर्फ पूरे भारत में हाइड्रोजन का सेंटर बना है। दोस्तों बात आई है BHU की, तो BHU के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी 1916 में, और जिसके संस्थापकों में जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय के अलावा एनी बेसेंट और सुंदर लाल जी थे। दोस्तों इसरो की भी बात कर लेते हैं कुछ। इसरो को जो है इंग्लिश में पूरा इसका नाम जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं उनका नाम कैलासाविदु शिवन है, इनको शॉर्ट में K शिवन भी बोलते हैं। और जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है C अनिल धस्माना, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अनिल धस्माना जो है वो रॉ के पूर्व चीफ रह चुके हैं, और इन्हीं को NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया।
दोस्तों NTRO का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी हिंदी में हम इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ये एक भारत की जो है तकनीक की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी जो अपने खुफिया कार्यों के लिए जानी जाती है। ये खुफिया तरीके से अपना सारा काम करती है। आतंकवाद निरोधी ये दस्ता है। दोस्तों इसमें जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों बात आई है रॉ की, तो रॉ के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों रॉ जो है ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है और ये खुफिया मिशन को अंजाम देती है और आतंकवाद से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको रोकने का ये काम करती है। इसका जो पूरा नाम है वो रिसर्च एनालिसिस विंग है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 21 सितंबर 1968 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो इसके सचिव हैं वो सामंत गोयल हैं और जो पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रूस ने कोविड वैक्सीन फ्री में देने की घोषणा की है। वो दोस्तों मैंने यहाँ किसे लगाना भूल गया हूँ, और तो यहाँ किसे लगा लीजिएगा, सॉरी इसके लिए, कि रूस ने किसे कोविड वैक्सीन फ्री में देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, UN यानी यूनाइटेड नेशन, अभी आपको बताया संयुक्त राष्ट्र, उसे ये कोविड वैक्सीन फ्री में देने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बताते चलें कि रूस ऐसा पहला देश है जिसने कोविड की वैक्सीन को बनाने का दावा किया है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन को ये इसलिए बांट रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कानून के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए और मानवीय कार्यों के लिए ये अपना कार्य करता है। तो इसके लिए इसके जो सराहनीय कार्य हैं इसके लिए इसे रूस ने फ्री में कोरोना जितने भी इनके कर्मचारी होंगे उनको कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की घोषणा की है। और इसकी जो घोषणा है वो वहाँ के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई है। रूस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और जो वहाँ की PM है उनका नाम मिखाइल मिशस्टीन है। और जो वहाँ की राजधानी है, रूस की राजधानी, वो मॉस्को है और जो उसकी मुद्रा है वो रूसी रूबल है। दोस्तों रूस ने जो है हाल ही में एक और दवा कोरोनावीर की मंजूरी दी है, जो अब डॉक्टर की पर्ची के साथ अब लोग दवा वहाँ की मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किस राज्य के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये ऐलान जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है 1 हफ्ते के लिए, उसी के दौरान इन्होंने ये 6,000 से जो किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 6,000 थी, इसे बढ़ाकर 10,000 करने का निर्णय लिया है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ, जिसमें पहला है टाइम्स मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में नरेंद्र मोदी के साथ साथ आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचई, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। दोस्तों दूसरा जो है दुनिया का पहला कार्गो इंजन एयरक्राफ्ट एयरबस के द्वारा वर्ष 2035 में लॉन्च किया गया है। अभ्यास एक लड़ाकू ड्रोन है जिसका हाल ही में परीक्षण बालासोर में किया गया है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में किया गया है। पांचवा जो है वर्ष 2020 का IG नोबेल पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है। छठवां जो है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सातवां जो है लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट शिवानी सिंह बनी है। आठवां जो है कार्बन एरोजोल हाइड्रोजन स्टोरेज को BHU के द्वारा विकसित किया गया है। नौवां आपका है NTRO के अध्यक्ष अनिल धस्माना बने हैं। 10वां जो है संयुक्त राष्ट्र ने रूस ने संयुक्त राष्ट्र के सभी कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन फ्री देने का वादा किया है। 11वां जो है मध्य प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो किसान सम्मान निधि की धनराशि है वो 6,000 से 10,000 करने का फैसला किया है। केंद्र की तरफ से इसमें पहले इससे ही 6,000 दिया जाता था।
तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए है। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी रख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। आपके जो ऑप्शन है इसमें ए इंदिरा गांधी, बी हिलेरी क्लिंटन, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी मिशेल ओबामा। तो इसको याद रखिएगा और मैं इसका आपको आंसर अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ कि अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। मतलब अगर आप छोटी छोटी बातें छोटे छोटे काम अपने करते हैं रोज़, तो आप एक बड़ा काम संपन्न कर सकते हैं। कोई भी काम अगर आप करते हैं, जैसे आपने किसी मैथ के चैप्टर को ख़त्म करना है, तो आपको एक एक क्वेश्चन अगर धीरे धीरे सॉल्व करते हैं तो आप ज़रूर उसको उस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। जैसे लोग आपको हिंदी में बता दें कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी सफल प्रयासों से ही आपको सफलता मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।